मार पीट नहीं प्यार दो, हमें हमारा अधिकार दो। मार पीट नहीं प्यार दो, भारत माँ इंडिया का हमें अधिकार दो। ये फिरंगी का दलाल हम लोग को समझाएगा? आरएसएस का एजेंट? अरे उसका इंग्लिश शब्द इंडिया है, कौन नहीं समझता है? इसको तुष्टीकरण कर रहे, इतना गिर गया, इतना कमजोर मानसिकता। डूब मरो चुल्लू भर पानी में। बीजेपी के दलालों, आरएसएस के दलालों, रोजगार कब दोगे? नरेंद्र मोदी भाजपा वाला है, बोल रोजगार कब दोगे? किसान की बात कब करोगे? हमारे लिए तो भारत इंडिया सब एक ही है, माँ है। और जो अपने माँ को नहीं छोड़ा ये बीजेपी वाला, वो किसको छोड़ेगा? देश के होनहार नौजवानों, किसान भाइयों, सुन लो, ये इतना खत्म है, इंडिया और भारत को बांट रहा है। इतना बेशर्म है जो इस तरह की घटना और बांटने का काम कर रहा है। शर्म आनी चाहिए। अरे मर जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति जो इस प्रकार की घटना पर, इस प्रकार की बात को उठा रहा है। भारत और इंडिया का अर्थ एक छोटा बच्चा, उससे भी पूछिएगा तो बोलेगा नन्हा मुन्ना राय हूँ, देश का सिपाही हूँ। इंडिया और भारत क्या है? एक ही है। ये बीजेपी वाला से पूछिए, इसको जूता से मारना चाहिए। ब्रिटिश का चाटुकार सब दिन चाटुकारिता किया, अंग्रेजों का मुखबारी किया, भाजपा वाला दलाली किया, और वो मुझे सिखा रहे हैं। भारत और इंडिया को बांटने की कोशिश की जा रही है। मित्रों, आप लोग समझ जाओ। अरे कम से कम अपनी माँ भारत माता को तो छोड़ दो, इंडिया को तो छोड़ दो। शर्म आनी चाहिए। तो ये लोग तो भारत के हैं नहीं, ये लोग तो अंग्रेजों के दलाल थे, मुखबरी करने वाले लोग थे। तो इंडिया इनकी माँ थोड़े हो सकती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए छोटे लालू जी है जो काफी मशहूर है। इनसे हम चलिए बातचीत करते हैं कि इस बात को वो किस तरीके से देखते हैं। पहले आप सबसे पहले बताइए, इंडिया में रह रहे हैं कि भारत में? हम भारत और इंडिया दोनों एक ही है। जो लोग इसका तुष्टीकरण कर रहे हैं तो उनको तो जूता से मारना चाहिए। और वैसे लोग को इस भारत और इंडिया जो भी वो लोग कहते हैं, हमारे लिए तो भारत इंडिया सब एक ही है, माँ है। और जो अपने माँ को नहीं छोड़ा ये बीजेपी वाला, वो किसको छोड़ेगा? देश के होनहार नौजवानों, किसान भाइयों, सुन लो, ये इतना खत्म है, इंडिया और भारत को बांट रहा है। इतना बेशर्म है जो इस तरह की घटना और बांटने का काम कर रहा है। शर्म आनी चाहिए। देश के तमाम नौजवान आज देख रहे हैं कि इनकी मानसिकता क्या होते जा रही है। रोजगार की बात नहीं करेंगे, किसान नौजवान की बात नहीं करेंगे, दवाई सिंचाई करवाई की बात नहीं करेंगे। ये भारत और इंडिया की बात कर रहे हैं जो कि हमारी माँ है। दोनों का अर्थ एक ही होता है। अरे मर जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति जो इस प्रकार की घटना पर, इस प्रकार की बात को उठा रहा है। भारत और इंडिया का अर्थ एक छोटा बच्चा, उससे भी पूछिएगा तो बोलेगा नन्हा मुन्ना राय हूँ, देश का सिपाही हूँ। इंडिया और भारत क्या है? एक ही है। आई लव माई इंडिया गाना जो सुन रहे हैं, उसके बाद भारत माँ की संतान है। तो ये दोनों का अर्थ क्या हुआ? ये बीजेपी वाला से पूछिए, इसको जूता से मारना चाहिए। इस प्रकार का बताइए। बीजेपी वाले तो बोल रहे इंडिया सब जो है ब्रिटिश का देन है, हम लोग का देन भारत है। अच्छा। तो हम ब्रिटिश का चीज क्यों यूज करेंगे? एनडीए का अर्थ क्या हुआ? एनडीए ये क्या हुआ? ब्रिटिश का चाटुकार सब दिन चाटुकारिता किया, अंग्रेजों का मुखबारी किया, भाजपा वाला दलाली किया, और वो मुझे सिखा रहे हैं। भारत और इंडिया को बांटने की कोशिश की जा रही है। मित्रों, आप लोग समझ जाओ। अरे कम से कम अपनी माँ भारत माता को तो छोड़ दो, इंडिया को तो छोड़ दो। शर्म आनी चाहिए। तो ये लोग तो भारत के हैं नहीं, ये लोग तो अंग्रेजों के दलाल थे, मुखबरी करने वाले लोग थे। तो इंडिया इनकी माँ थोड़े हो सकती है। तो ये लोग कुछ भी हम लोग को कह सकता है। लेकिन याद रहे, मैं एक बात कहता हूं इनको कि सदियां बीती, हारा नहीं बिहार, कभी नहीं हारने वाला हूं मैं बिहार। बात ध्यान से सुनिए।
मार पीट नहीं प्यार दो, हमें हमारा अधिकार दो। मार पीट नहीं प्यार दो, भारत माँ इंडिया का हमें अधिकार दो। ये फिरंगी का दलाल हम लोग को समझाएगा? आरएसएस का एजेंट ये हम लोग को मत बताए कि हम लोग क्या करने वाले हैं और क्या कर रहे हैं। एक बच्चा जानता है, हर एक बच्चा भारत माँ और इंडिया का नाम लेता है। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, उसमें नाम फिरंगी दे दिया। अरे उसका इंग्लिश शब्द इंडिया है, कौन नहीं समझता है। इसको तुष्टीकरण कर रहे, इतना गिर गया, इतना कमजोर मानसिकता। डूब मरो चुल्लू भर पानी में। बीजेपी के दलालों, आरएसएस के दलालों, इस प्रकार की मानसिकता। क्या लगता है, मस्जिद मंदिर करके बहुतों वोट ले चुके हैं, अब जनता भी जाग गई है, अब जनता को इस मुद्दे पे वो वोट देने वाली नहीं है। क्या लगता है कि इसीलिए वो इंडिया और भारत का जो मुद्दा लाए हैं? ये कोई मुद्दा में मुद्दा है? रोजगार कब दोगे नरेंद्र मोदी भाजपा वाला है? बोल, रोजगार कब दोगे? किसान की बात कब करोगे? कब करोगे? दवाई सिंचाई की बात कब करोगे? इनसे ये पूछेगा जनता। जहां जहां जाना, अभी घोसी यूपी में चुनाव हो रहा था, इनको काला झंडा दिखाए वहां के लोग, रगेट दिया। अब बड़ा वोट से सुधाकर सिंह है, वहां से जीत रहे हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, बहुत वोट से जीत रहे हैं। इनका सब जगह हवा खराब है, तब ना अल बल अंट के संट कुछ भी बोल रहा है। भारत और इंडिया, सोचने वाली बात है। ये देखिए, इसकी मानसिकता देखिए, कैसे लड़वाना के काम कर रहा है। तो क्या लगता है, कामयाब होंगे? कामयाब, जनता समझदार है, समझा देगी ना इसको। जनता भी तो अभी लड़ रही है कि नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, वो ब्रिटिश का देन है। ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग वो कौन हो सकते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। कौन हो? इंडिया और भारत एक ही है, और वो हमारी माँ है। माँ का एक ही नाम होता है, इसका अलग अलग नाम नहीं है। हाँ, अलग अलग पर्यायवाची शब्द हो सकता है ना। आर्यावर्त कहा गया है, भारत कहा गया है, बहुत सारा नाम कहा गया है ना। तो अलग अलग बात हो सकता है, लेकिन इसको आप कहिएगा कि नहीं यही है, ये गलत है। सारे लोग जान रहे, जो विद्वान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अरे ये कोई मुद्दा में मुद्दा है। इनको मेन इंडिया यानी भारत से इनको डर है। इंडिया बोलने में उनको अब शर्म आ रहा है। अब देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जगह आज हमने न्यूज़पेपर पढ़ा, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जा रहा है। कम से कम हम लोग की वजह से 9 साल के बाद इसको बुद्धि आया ना, ये हम लोग का देन है। पाकिस्तान और इंडिया करने वाले, मंदिर मस्जिद करने वाले को अपना भारत का तो ख्याल आया, वो भी लड़वाने में आया। और जब ख्याल आया तो विदाई का समय, वो भी लड़वाने में आया। जब समय आया तो इनकी विदाई हो रही है देश से। क्या लगता है लालू जी, बिहार में इस बार कितना सीट ला पाएंगे? जो है सो सब अपने हैं, देख लीजिएगा, उल्टा पड़ जाएगा। जो पिछले बार हुआ था वैसा हो जाएगा। चलिए, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए छोटे लालू जी थे। इन्होंने क्या बाखूबी तरीके से इस बात को रखा। आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इंडिया और भारत के बारे में क्या सोचते हैं, कि वाकई में जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया लिखा हुआ है, क्या उसको चेंज कर देना चाहिए और सब जगह भारत ही लिख देना चाहिए। इंडिया नाम से हम लोग को शर्म आना चाहिए। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशनल दस्तक के साथ। मैं फरहत अफसा, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।